जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं देशज शब्दों के बारे में। देशज शब्द भी आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसमें कुछ बच्चों को डाउट था, तो इसलिए मैं ये टॉपिक अलग से करा रही हूँ। तो देशज शब्द की हम बात करेंगे तो देशज शब्द उन्हें कहा जाता है जो देश में उत्पन्न शब्द होते हैं। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द होते हैं देश में उत्पन्न या जिनका जन्म देश में हुआ हो। तो देश में जिनका जन्म हुआ शब्दों का वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं देशज शब्द। देश में उत्पन्न या देश में जिनका जन्म हुआ हो शब्दों का देशज शब्द। या फिर वो शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो कि उनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से है, परंतु वो प्रचलन में हो, तो ऐसे शब्द भी क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कि देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पर दिए हैं हमें ओलराना, ओलराना, अंटा, आहट, अथाह, ओसाना, ओस, कपास, खोया, कटरा, कोरा, कंजर, कोपर, खोखला, खुरदरा, खर्चा, खद्दर, खद्दर ये जो दिया है खद्दर, खटना, गेंदा, गरेरी, गली, खोडम, खाई, खाली, गड्ढा, खट्टा, कोयला। देखो कोयला होता है लेकिन यहाँ क्या दिया? कोयला। कुल्हड़, कबाड़, गोली, गुच्छा, गडारी। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये देसी शब्द हैं, और आप जब इन देसी शब्दों को एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से शब्द हैं जो आप डेली लाइफ में अपने यूज़ भी करते हैं, और ये देशज शब्द होते हैं जिनका हमें ये नहीं पता कि ये एक्चुअल में आए कहाँ से हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये है चील, चील गाड़ी, झुग्गी, जड़ावर, चराना, चट्टान, जुगनू, झुमका, छिछोरा, छिछला, छेला, चोटा, चेला, चीलर, चकलस, चकल्लस, टाप, टोपरा, टटोलना, डाब हो गया, ठेठ, ढूंढना, ठर्रा, ढकोसला, कहते हैं ढकोसलेबाजी कर रही है, इस तरह के शब्द। डेरा, डाबन, डाबन डग कि डग भर, है ना। तांगा, तांगा तो आपने सुना ही होगा, जो उसका चलता है तांगा, जिसमें घोड़े बन लगते हैं आगे और फिर पीछे लकड़ी लगी होती है, और उसका बना होता है तांगा। थोता, जो खोखला होता है उसे थोता कहते हैं। धब्बा, पाग, फुनगी, बियाना, बोरी, बोरी तो आप सभी जानते होंगे जिसमें गेहूँ आते हैं, चावल आते हैं। बहकाना, फफूंद। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सभी के सभी देसी शब्द हैं। आइए और देखते हैं। अब ये है बोलचाल से संबंधित प्रमुख देशज शब्द जो हम बोलते हैं बहुत इन चीज़ों को। जैसे यह अक्खड़, अचका, अचक, ये है अचकचाना, अटपटा, ये अगड़ खगड़, अल्लम गल्लम, उलूल जुलूल, ऊट पटांग, अलट पलट, काका, कुरकुरी, कुचकुचा, कीनर मीनर, किचर पिचर, है ना, कहते हैं ना किचर पिचर कर रखी है ना। हुकुर मुकुर, हक्का बक्का, बक बक, लथपथ, ये तो बक बक, ये तो बक बक आप बहुत यूज़ करते होंगे कि कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको कहते हैं कि बक बक मत करो। बज बज, बित्तर, तित्तर बित्तर, लसर पसर और बिलबिलाना। लसर पसर यानी कि एक साथ जब सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं कहीं पर तो उसको कहते हैं लसर पसर। तो ये शब्द जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं यही देसी शब्द कहलाते हैं, हमारे देसी या देशज। अब देखिए ध्वनि से संबंधित प्रमुख देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कल कल, खर्राटा, जो खर्राटे लेते हैं सोते वक्त टाइम में, तो ये भी क्या है? देसी शब्द होता है। खटखटाना, जब कुंडी खटखटाते हैं। किल किल, चेंचे कि चेंचे मत करो, जब कोई आवाज़ करता है और आप सो रहे हो और कोई आवाज़ कर रहा हो तो आप उसे कहते हैं ना कि चेंचे मत करो यहाँ पर, तो ये चेंचे यही होता है। खनक, खनक हो गई यहाँ पर, खनक खनक, झरझर, झपझप, है ना। पोंपो, जो आवाज़ आती है बस के हॉर्न की। भोंपू, फटफटिया, ढोलक, ठुमरी, टप टप और में होता है ना, में ये। अब देखते हैं शरीर से संबंधित प्रमुख देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कि कलाई, कलाई क्या है? एक देशी शब्द है। चुटिया, जिसे चोटी बोलते हैं। टांग, बाल, खाल, पिचकना और फूलना, ये सब के सब क्या है? देसी शब्द हैं।
अब हम अपने मन की दशा के अनुसार देखते हैं, मन की दशा के अनुसार कौन कौन से शब्द क्या होते हैं, हमारे देशज होते हैं। जैसे कि औचक, अलबेला, कहते नहीं किसी किसी को ये तो बड़ा अलबेला है। ओझल मतलब आंखों से हट जाना एक तरह से, तो ओझल हो जाना। इठलाना जिसे हम इतराना भी बोल देते हैं। ओडर, ओडर को ओडर कहते हैं ना। उमंग, घमंड, गिड़गिड़ाना, चिड़चिड़ाना, चूहल, छिछालेदर, घोषणा, चकमा, कहते हैं चकमा दे के भाग गई पुलिस चोर को, नहीं चोर पुलिस को चकमा दे के भाग गया। झिड़की, झिझक, झकझोरना, चुरमुराना और झूठ और झगड़ा, ये सभी हमारी मनोदशा को शो करते हैं। जैसे कि ये हो गया टीम टाम, पचड़ा, फंदा, मांद, भटकना, लचर, मसकना और भौचक्का, कहते नहीं एकदम से भौचक्कर आ गया, मतलब विस्मय में पड़ जाना, एक तरह से भौचक्कर आ जाना, मतलब एक तरह से अचंभित रह जाना, भौचक्कर आ जाना। चलिए, तो ये शब्द आप देखिएगा एक बार अच्छे से इनको, तो ये आपको सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, अभी खाद्य से संबंधित देखते हैं, खाने से संबंधित कौन कौन से होते हैं। जैसे उड़द, इडली, केला, खिचड़ी, चाउर, चाट, ये सब क्या है, ये खाने से संबंधित देसी शब्द है हमारे। तरकारी, कहते नहीं भाजी तरकारी ले आओ, तरकारी, डोसा, सूजी, मिर्च, साग और लूण, ये सभी क्या है, खाने से संबंधित देसी शब्द हैं। अब घरेलू वस्तुओं से संबंधित प्रमुख देसी शब्द देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ओढ़ना, जैसे चादर ओढ़ने की बात चलती है। ओखली, कटोरा, खटिया, खाट को क्या बोलते देते हैं, खटिया। गाड़ी, गगरी, खिड़की, गोबर, गोबर तो आप सभी जानते हो क्या होता है ना। हाँ। चौकी, चुनरी, चप्पल, चिंदी है, कहते नहीं चिंदी चोर है ये, छोटे लेवल का जो चोर होता है उसे कहते हैं चिंदी चोर। चूड़ी, चंदन, झाड़ू, झोला, टोपी, थैला, पगड़ी, ताला, ताला भी हमारा देशी शब्द होता है। लुंगी, लुटिया, लाठी, माला, लट्टू, और ये ढोर, डांगर, खुरपा, फावड़ा, ये जिस तरह के शब्द होते हैं ये भी हमारे देशी शब्दों के अंदर ही आते हैं। तो आपको ये शब्द पसंद आए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।